मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें सारी कांस्टेंट देख चुके थे। उसके बाद अब हम आगे, अगर हमें सारे सेलेक्ट कमांड के थ्रू हमें क्वेरीज करनी होती है तो सेलेक्ट कमांड में हम पहले नॉर्मली कमांड देखते हैं कि किस टाइप से। जैसे मैंने आपकी एक कमांड लगाई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज, तो ये आपको सारी डेटा टाइप्स विद जो भी आपने सेलेक्ट किए हुए हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करा देगा। अगर मुझे कोई स्पेशल चाहिए, कोई एक आध दो कॉलम चाहिए, तो सेलेक्ट नेम कोमा रोल नंबर फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज वाली टेबल से, तो केवल 2 कॉलम देगा। अगर आप कहेंगे कि मुझे एक कॉलम चाहिए नेम का, लेकिन वो किसी दूसरे नाम से आना चाहिए, तो इसमें हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे हीरोज़, ठीक है, फ्रॉम कॉलेज वाली टेबल से। तो ये आपका उसका कॉलम का नेम टेम्परेरी चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये तो रहा नॉर्मल। अब इसके अलावा अब मुझे इसमें जो है कुछ स्पेशल कमांड का यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, इस टेबल में सिटी हैं फिरोज़ाबाद, आगरा और दिल्ली और कोटा, ये 4 सिटी हैं। अब मुझे ये पता करना है कि मेनली मेरे पास कितनी सिटी फिल हैं, यानी कि कॉमन सिटी मुझे पता करनी है। तो उसके लिए मैं कमांड लगाऊंगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट के बाद जो आपका कॉलम नेम है, तो कॉलम नेम है मेरा सिटी, तो सिटी कॉलम का नेम लगाऊंगा सिटी, डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम टेबल नेम कॉलेज, कॉलेज वाली टेबल से, ठीक है। तो आपकी मेनली जो कॉमन सिटी हैं वो मेरे पास 4 इस टाइप से निकल के आ गई हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्टिंक्ट के अलावा अगर आपको चाहिए कि मान लीजिए आपको कोई कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है जो आपके पास नहीं है, वो कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना है। जैसे यहाँ पे आपके पास रोल नंबर और फीस का मल्टीप्लाई करके एक और कॉलम बनाना है आपको नया, ठीक है। तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, यहाँ पे मुझे चाहिए नेम चाहिए, ठीक है। नेम के अलावा आपका एक कॉलम चाहिए जिसमें DOB हो, और कॉमा एक कॉलम चाहिए जिसमें रोल नंबर मल्टीप्लाई हो उसमें ऐड फी का, ठीक है। और उसको मैं टाइप कर दूं टोटल के नाम से, ठीक है। और फ्रॉम टेबल नेम चाहिए, टेबल नेम आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका टोटल शो करा देगा। जो ये कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता उस कॉलम को भी वो यहाँ पे शो करा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप नए कॉलम को भी यहाँ अरेंज कर सकते हैं। नेम और डेट ऑफ बर्थ तो कॉलम थे ही, यहाँ पे 2 कॉलम को नए नाम से मैंने यहाँ डिनोट करा दिया है। ज़रूरी नहीं मैं मल्टीप्लाई कराऊँ, ऐड करा सकता हूँ, डिवाइड करा सकता हूँ, सब्सट्रैक्ट करा सकता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ वो यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसके अलावा अब मुझे ये पता करना है कि भाई नल वैल्यू वाले जो कॉलम है वो कौन कौन से हैं जहाँ पे मैंने कोई वैल्यू फिल नहीं की। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है 2 डेट ऑफ बर्थ मैंने खाली छोड़ रखी है, तो यहाँ पे अगर मुझे वो डेट ऑफ बर्थ पता करनी है तो वो कैसे होंगी। तो पहले मैं यहाँ पे जो इफ़ नल वाला बताता हूँ, फिर नल वाला बताता हूँ। तो जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट नेम चाहिए, DOB चाहिए, ठीक है। DOB के अलावा DOB ही चाहिए, DOB यहाँ पे DOB के अलावा मैं दूसरा कॉलम ले लेता हूँ, रोल नंबर ले लेता हूँ, रोल नंबर और नेम ले लेता हूँ। सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम, ठीक है। और नेम के बाद फिर कॉमा लगा के मैंने लिखा इफ़ नल। इफ़ नल होता है किस वाले कॉलम में, आपके DOB वाले कॉलम में, तो वहाँ पे आपका इन्वर्टेड कॉमा में अलाइव लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो अलाइव लिखा हुआ आ जाए और फिर आपका टेबल नेम फ्रॉम कॉलेज, ठीक है। तो ये देखिए जहाँ पे आपकी कॉलम में 2 मेरे पास ये जो है नल थे, एक तो ये एड्रेस में और एक इस वाले एड्रेस के हिसाब से, ये 2 डेट ऑफ बर्थ नल थे। तो यहाँ जब वो डेट ऑफ बर्थ मैं देख रहा हूँ तो वहाँ पे ये अलाइव लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन कॉलम का नेम ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है। इस कॉलम के नेम को और मुझे चेंज करना है कि कॉलम का नेम भी चेंज हो जाए, ठीक है।
क्योंकि भाई कोटेशन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आपने जब डेटा भरा हुआ है तो आपसे पूछा गया कि भाई ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ फिल नहीं है, ठीक है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ की जगह वहाँ पे लिख दिया जाएगा वही अभी है, अलाइव है, इस टाइप से अगर आपको शो कराना है। और मान लीजिए ऊपर ये इफ़ नल वर्ड नहीं देना है तो उसको हम कुछ और दे सकते हैं, एज इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख सकते हैं मोर ऑन, ठीक है, इस टाइप से देंगे तो यहाँ पे अब आपका कॉलम का नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेरी है कि अगर आपको जो है क्वेरी में ये पता करना है कि ऐसे बच्चे कौन से हैं जिनकी फ़ीस जो अभी है वो कम आई है, तो जहाँ पे आपके 1000 वाले भी हैं, 2000 वाले भी हैं, 4000 वाले भी हैं, 6000 वाले भी हैं। तो 6000 जिनकी आ गई वो पूरी आ गई, 4000 और 2000 1000 वाले अभी नहीं आई है। तो मुझे ये पता करना है कि 6000 से कम जितने भी हैं वो मुझे ला के दे दे, फीस पता दे दे, लिस्ट निकाल दे। तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट स्टार, अगर मुझे सारे चाहिए तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम है आपका कॉलेज, और फिर यहाँ पे मैं वेयर क्लॉज का यूज़ करते हुए लिखूँगा कि भाई मुझे एक स्पेशल उसमें ऑप्शन देना है जहाँ पे ऐड फ़ी, जो ऐड फ़ी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, जिनकी लेस देन है 6000 से, लेस देन 6000, ठीक है। सेमी कॉलन लगा दिया, ये आपका एंटर कर दिया, तो ये 6000 से कम वाली आपकी सैलरी उसने निकाल के दे दी। अब अगर आपको 6000 से ज़्यादा वाली चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन में आपका 6000 से ज़्यादा केवल एक ही सैलरी है। और अगर आप ये चाहें कि 6000 से ज़्यादा या 6000 भी, तो इक्वल लगा सकते हैं, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, उल्टा लगा दिया तो ये आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप दे सकते हैं। अगर आपको लेस देन में देखना है तो आप लेस देन में भी कर सकते हैं ये काम, लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये आपके 6000 से कम या 6000 वाले भी दिखा देगा। तो इस टाइप से आप अलग अलग वेयर वाली कोटेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगली क्वेरी देखते हैं। अगली क्वेरी क्या है, हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेरी में जो हमारी अभी लास्ट क्वेरी थी उसके बाद, लास्ट क्वेरी के बाद अभी हमने वेयर वाली कमांड में लेस देन और ग्रेटर देन देखा था। अभी इससे पहले जो हम कमांड कर चुके हैं इफ़ नल वाली, तो इफ़ नल वाली फिर से एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जैसे अभी हमने जो किया था, ये था आपकी कमांड, ये है। तो यहाँ पे हमने लिखा था इफ़ नल। अगर इफ़ नल के अलावा भी आपके पास दूसरा क्लॉज हो सकता है कि यहाँ पे इफ़ नॉट नल भी हो सकता है, ठीक है। तो वो भी हम यूज़ करेंगे। पहले अभी चलिए इसी को यूज़ कर लेते हैं, आगे उसको भी देखेंगे, नॉट नल वाली को भी। अभी वेयर कमांड बताई थी। अब वेयर कमांड के बाद अब आपको जो है अलग से कमांड जैसे देनी है। अलग से कमांड में क्या है, जैसे आपको ये ऑपरेटर देने हैं जहाँ पे केवल जो सिटी है फिरोज़ाबाद वाले ही आपको अगर चाहिए, तो उसके लिए अब हम कहाँ कौन सी कमांड लगाएंगे, कमांड देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपकी टेबल नेम, ठीक है, वेयर सिटी, वेयर सिटी में आपका लेस देन और ग्रेटर देन लगा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन्वर्टेड कॉमा में FZD, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमी कॉलन। तो ये आपका फिरोज़ाबाद को छोड़ के आपके बाकी के सारे कॉलम दिखा देगा। मैंने इसमें इस टाइप से अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपका लेस देन और ग्रेटर देन अगर आप दोनों एक साथ यूज़ करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि आपको वो कॉलम पता करने हैं कि सिटी में ही, कि इन पर्टिकुलर सिटी के लिए पता किया जाए,
तो उसके लिए एक और दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे तो इन्होंने फिरोज़ाबाद छोड़ के बता दिया कि अगर मुझे फिरोज़ाबाद छोड़ के और कोई बाकी सेलेक्ट करने हैं तो। इसके अलावा अगर मुझे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज वाली टेबल से मुझे सेलेक्ट करने हैं वेयर सिटी इन, कि इस सिटी में होनी चाहिए वो। तो जैसे मैंने पहले लिख दिया FZD इन्वर्टेड कॉमा और मुझे चाहिए इन्वर्टेड कॉमा में ही आगरा। तो ये आपके 2 सिटी के ही मुझे चाहिए, ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया तो फिर फिरोज़ाबाद और आगरा वाले ही आपको शो कराएगा। वो ऊपर वाला जो लेस देन और ग्रेटर देन वाला था वो उसको छोड़ के शो कराएगा। यहाँ पे आपको उसके साथ अगर आपको सेम ये कॉलम यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है यही वाली कमांड अगर आपको दूसरी तरीके से यूज़ करनी है, यहाँ पे मैंने फिरोज़ाबाद छोड़ा है और यही कमांड यहाँ पे मैंने लिखा है कि फिरोज़ाबाद और आगरा दोनों को। अब मुझे चाहिए सेम जो ऊपर लिखा हुआ है कि फिरोज़ाबाद और आगरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये फिरोज़ाबाद हटा दिया और यहाँ पे नॉट इन यूज़ कर लेता हूँ। तो नॉट इन फिरोज़ाबाद के होने से क्या होगा कि फिरोज़ाबाद छोड़ के बाकी का दिखाएगा। तो जो कमांड यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट से शो करा रहा था ये वाली कमांड से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज वेयर सिटी लेस देन ग्रेटर देन फिरोज़ाबाद को छोड़ के बाकी दिखा रहा था, वही कमांड यहाँ पे मैंने दूसरे तरीके से यूज़ किया कि सिटी फिरोज़ाबाद को छोड़ के बाकी शहर दिखाइए, तो उसने वो भी दिखा दिए, ठीक है। और मैंने लिखा था फिरोज़ाबाद आगरा जितने भी शहर आपको चाहिए इंक्लूडेड, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ सिटी इन लिखा था, यहाँ सिटी नॉट इन लिखा था, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर क्वेरी जो आपको यहाँ इस डेटा से निकालनी है वो हम कुछ भी इससे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन पुटअप करना है कि भाई मुझे एक रोल नंबर है जिसका रोल नंबर 36 है, उस बच्चे की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज वेयर आपका रोल नंबर और इक्वल लगा के आपका जितना रोल नंबर मैंने बोला कि 36 रोल नंबर वाले को चाहिए, तो 36 रोल नंबर वाले की पूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब मुझे उसका रोल नंबर नहीं मालूम किसी बच्चे का, तो मुझे चाहिए भाई एक बच्चा था, मान लो यहाँ पे जो मेरे पास है गोपाल नाम का एक बच्चा है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओ। उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका एड्रेस वगैरह पता नहीं है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज वाली टेबल से वेयर नेम इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में आपका गोपाल, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, सेमीकोलन। तो ऐसे भी देख सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई दो यहाँ पे सेम एड्रेस में लिखे हैं सर्किल रोड पे, कि भाई वो सर्किल रोड पे ही रहता है और उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन उसका रोल नंबर 21 है और सर्कुलर रोड पे रहता है। तो यहाँ पे सर्कुलर रोड पे तो 4 है सर्कुलर वाले और सर्कुलर रोड वाले 2 हैं। तो अब मुझे रोल नंबर 21 मालूम है, या तो मैं इससे भी निकाल सकता हूँ या फिर इससे भी, ठीक है। तो मैं दोनों ही कोटेशन आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से यूज़ होती हैं। तो सेलेक्ट स्टार, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी चाहिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज वाली टेबल से वेयर रोल नंबर आपका जो है वो होना चाहिए 21, और उसके अलावा मुझे चाहिए एंड वाली कमांड। तो मैंने एंड में लिख दिया जिसका एड्रेस जो है आपका इक्वल में इन्वर्टेड कॉमा में मैंने कहा उसका एड्रेस है 13 सर्कुलर और रोड, सेमीकोलन, ठीक है। अब देखिए तो ये पर्टिकुलर उसी का उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी। तो मैं दो इंफॉर्मेशन भी अगर मुझे उस बच्चे के या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में पता है तो मैं लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे पता करना है कि भाई सर्कुलर रोड वाले भी पता कर लो
और या फिर रोल नंबर 21 वाला हो उसको पता कर लो। दोनों ही ऑप्शन मुझे चाहिए अलग अलग तरीके से, तो मैं इसमें और वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकता हूँ, या तो ये या तो ये, तो उसमें वो मुझे दोनों सर्कुलर रोड वाले दिखा देगा। ठीक है, तो अगर आप और लगाएंगे तो दोनों ऑप्शन यूज़ कर लेगा, और अगर आप एंड लगाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर क्वेरी में जहाँ दोनों चीज़ें मिलेंगी वहाँ वो दोनों चीज़ें बताएगा। ठीक है, तो एंड और का यूज़ करके हम इस टाइप से कर सकते हैं। तो एंड और यूज और के अलावा अगर हम ये कहें कि भाई उसके अलावा आपको दिखाना है तो अगर आप इसके अलावा दिखाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे अभी नॉर्मली मैंने यहाँ पे लिखा था वेयर नेम इज इक्वल्स टू ये, तो यहाँ पे वेयर की बाद मैं यहाँ पे नॉट लिख दूंगा। ठीक है, और इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सावधानी से काम है इस टाइप से। तो ये उस एड्रेस को छोड़ के या उस पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ के बाकी के सारे दिखा देगा, भाई आपने ये नहीं चाहा था उसके अलावा ये सब है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपको पर्टिकुलर चाहिए। और यहाँ पे मैं ये भी कह सकता था, जैसे मैंने वेयर कमांड जो लगाई है कि भाई जिस बच्चे का नाम गोपाल है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ना लेके मुझे उसका एड्रेस जानना है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता था सेलेक्ट नेम फ्रॉम कॉलेज वाली टेबल से वेयर नेम इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में गोपाल, जिसका नाम गोपाल है उसकी मुझे क्या, उसका मुझे एड्रेस पता करना है, तो यहाँ नेम की जगह एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से उसका केवल एड्रेस आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर क्वेरी आप कोई भी जो आपके दिमाग में हो आप कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि मुझे पता चलता रहे भाई कितने लोग इसको देख रहे हैं, किसको समझ में आ रहा है। कमेंट में पूछिए भाई, और क्वेरी जो आप इस पर्टिकुलर टेबल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर नाम निकालना चाहता हूँ या पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालूंगा, तो वो आप जो भी क्वेश्चन पुटअप करेंगे उसके लिए क्वेरी बताऊंगा फिर मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं कि किस टाइप से और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।